मत्स्य नारायण और मनु। एक बार इस पृथ्वी पर मनु नामक पुरुष हुए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार वे सुबह के समय सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे, तभी एक मछली ने उनसे कहा कि आप मुझे अपने कमंडल में रख लो। दया और धर्म के अनुसार इस राजा ने मछली को अपने कमंडल में ले लिया और घर की ओर निकले। घर पहुंचते तक वह मत्स्य उस कमंडल के आकार का हो गया। राजा ने इसे एक पात्र पर रखा, परंतु कुछ समय बाद वह मत्स्य उस पात्र के आकार की हो गई। अंत में राजा ने उसे समुद्र में डाला तो उसने पूरे समुद्र को ढक लिया। उस सुनहरी रंग मछली ने अपने दिव्य पहचान उजागर की और अपने भक्त को यह सूचित किया कि उस दिवस के ठीक 7वें दिन प्रलय आएगा। तत्पश्चात विश्व का नया सृजन होगा। वे सत्यव्रत को सभी जड़ी बूटी, बीज और पशुओं, सप्तऋषि आदि को इकट्ठा करके प्रभु द्वारा भेजे गए नाव में संचित करने को कहा। प्रलय आए ही मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने नाव को स्वयं खींचकर इस संसार को प्रलय से बचाया था। एक पुराणों के अनुसार सत्यव्रत नामक के एक राजा हुए। वे बड़े ही धर्मप्रिय राजा थे और नारायण के प्रिय भक्त थे। एक दिवस राजा जब नदी के किनारे सूर्यार्घ्य दे रहे थे तो एक छोटी मछली जल के साथ उनकी अंजलि में आ गई। राजा ने उस मछली को नदी के जल में छोड़ना चाहा तो वह मछली बोल उठी कि ये राजन, मुझे नदी में मत फेंको। यदि आपने ऐसा किया तो जल में स्थित बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और घर पहुंचते मछली का बढ़ने लगा और वह कमंडल में नहीं समा पा रही थी, तो राजा ने उसको एक बड़े से पात्र में जल के साथ रख दिया। पर यह क्या, जल्दी ही वह पात्र भी छोटा पड़ने लगा। तो राजा ने एक बड़े से जल कुंड में मछली को रखने का आदेश दिया और फिर जल कुंड भी मत्स्य के लिए छोटा दिखाई देने लगा है। विद्वान राजा समझ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है, अवश्य ही यह कोई देव है, और राजा ने मछली रूपी देव से अपने असली रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना पर नारायण प्रकट हुए और राजा से बोले कि हे राजन, आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर जल प्रलय होगी। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तो आप एक बड़ी सी नाव का निर्माण कर सप्तऋषियों, तमाम तरह के बीजों, पशु पक्षियों के जोड़ों के साथ उस नाव में बैठ जाए। समय आने पर मैं बड़ी मछली बनकर आपकी नाव के निकट आऊंगी, तो आप वासुकी नाग की रस्सी मेरे सींग पर डाल देना। मैं स्वयं आप और आपकी नाव को इस जल प्रलय से बाहर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। भगवान के निर्देशानुसार राजा ने समस्त सामग्री एकत्र कर नाव का निर्माण कर उसमें सभी चीजों और सप्तऋषियों के साथ बैठ गए। नियत तिथि पर जल प्रलय हुई। चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ता था। नाव में बैठे राजा बहुत डरे हुए थे, तो सप्तऋषियों ने राजा को ढांढस बंधाया और नारायण की प्रतीक्षा करने को कहा है। कुछ समय पश्चात एक बड़ी मछली नाव के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी। इस मछली के मस्तक पर एक बड़ा सींग दृष्टिगोचर हो रहा था और राजा ने, जैसे भगवान ने पहले ही निर्देश दिया था, वासुकी नाग की रस्सी बना इस सींग पर डाल दी। अब यह मछली नाव को अपार जल में इधर उधर घुमाती रही और राजा सत्यव्रत बटा मनु मत्स्य रूपी नारायण से प्रश्न करते रहे और मत्स्य रूपी नारायण उनके इन प्रश्नों का उत्तर देते रहे। मत्स्य भगवान और राजा सत्यव्रत मनु के बीच यह संवाद मत्स्य पुराण के रूप में सनातन धर्मियों के बीच स्थित है। मत्स्यावतार में ही नारायण ने हयग्रीव नामक दानव से वेदों का उद्धार भी किया और हयग्रीव का वध कर वेद पुनः परमपिता ब्रह्मा जी की दिए। मत्स्य नारायण और हयग्रीवासुर की कथा। एक बार सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने वेदों का निर्माण किया। ब्रह्मदेव के निद्रामग्न होने के पश्चात हयग्रीवासुर नाम का एक दैत्य वेदों को चुरा कर ले गया, जिससे संसार में पाप और अधर्म छा गया। ब्रह्मदेव ने ये बात भगवान विष्णु को बताई। उन्होंने हयग्रीवासुर का वध करने के लिए एक बड़ी मत्स्य का रूप ले लिया और समुद्र में जाकर हयग्रीव के पहरेदारों को मारकर उसके कारागार से वेदों को छुड़ा लिया और हयग्रीवासुर की सेना समेत हयग्रीवासुर को भी मार डाला और वेदों को अपने मुंह में रखकर समुद्र से बाहर आ गए और वेद वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिए।